हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट का, और इसमें पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है कि यूट्यूब रिकमेंड करने लगता है ज़्यादा, तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट देखना होगा तो आप लोग चैनल पर पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हिंदी का है। निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? आग की हंसी, जीतने लोग उतने प्रेम, नए इलाके में, या फिर चिदम्बरा। इनमें से किस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो वो है चिदम्बरा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, चिदम्बरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की अगर हम भाषा की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा, अवधी। रामचरितमानस जो लिखा गया उसका लैंग्वेज जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो ये है परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो जो है ये आलाखंड के नाम से जानते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, परमाल रासो। अगला प्रश्न है तुलसी जैसे डैश महाकवि विरले ही होते हैं, यहाँ पे क्या भर दें? तो ये कंप्लीट वाक्य हो जाए। तो इसमें बात करेंगे तुलसी जैसे कालजयी महाकवि जो है विरले ही होते हैं, इसमें आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और इसमें अगर हम बात करें यूथ कंपटीशन बुक की, तो इससे संबंधित जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का सॉल्व पेपर आया था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से उसको आप देख सकते हैं टोटल। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो 14 वीडियो होगा जिसमें ये कंप्लीट होगा सॉल्व पेपर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर का। और घटना चक्र के करंट अफेयर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए आए थे उसमें करंट अफेयर का पोर्शन जो दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूरे एक साल का करंट अफेयर है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा है, कम भी है, ज़्यादा है भी नहीं, तो वो हेल्प करेगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर अलग से उसमें कंप्लीट हो चुका, 2 वीडियो में आया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रखा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तो निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी इसमें से कौन नहीं है? तो पत्र, सूर, पान, ये तीनों एक अनेकार्थी होते हैं, लेकिन पुस्तक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, पुस्तक। ठीक है, वो एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा बाद। ठीक है, बाद जो शब्द है ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत यहाँ पे लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाद जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है एक रम्य उपवन था नंदन वनसा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वनसा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें अलंकार की बात करेंगे तो उपमा अलंकार किया हो जाएगा। आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित इसमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है इनमें से? तो छंद के प्रकार की बात करेंगे तो दोहा जो है छंद का प्रकार है, सोरठा भी छंद का प्रकार है, दृष्टांत जो होता है छंद का प्रकार नहीं होता, और चौपाई भी होता है, तो आपका आंसर जो होगा राइट वो सी पार्ट हो जाएगा। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देव। ठीक है, देव जो हैं ये देव आचार्य हैं, इन्होंने छल नामक संचारी भाव को क्या किया है? प्रसारित किया है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वाप। द्वाप जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो द्वाप का जो है संधि विच्छेद होता है दो प्लस अप, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, द्वौ प्लस अप, ये मिलकर बनता है द्वाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट हो जाएगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। ठीक है, ये क्या है? ये अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। ठीक है, जहाँ पे से अगर आए और से जो होता है वो अलग होने की अर्थ बता रहा हो तो वहाँ पे अपादान होता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें ये राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो यहाँ पे जो है तोड़ने की बात हो रही है, एक अलग होने का अलग अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, इसमें से बताना है तन शब्द का जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक उभयलिंग है, क्या है? तन शब्द की बात करेंगे तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 13 से 17 तक एक जो है गद्यांश लिखा हुआ है, उसको गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है।
तो गद्यांश के पहले क्वेश्चन की बात करें तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अगर आप पढ़ेंगे इस गद्यांश को तो आपको इस शीर्षक प्राप्त होगा जो होगा सच्चा आचरण के बारे में। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं तो यही शीर्षक हो जाएगा सच्चा आचरण। ठीक है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है इसमें से अगर बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा। आचरण जो दिया गया है ये जो है आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यत्न से आशय। यत्न से क्या आशय होता है, यानी कि यत्न का हमें जो है अर्थ बताना है, क्या मतलब है। तो यत्न से आशय होता है प्रयास। ठीक है, यत्न से का अर्थ होता है यत्न मीन्स प्रयास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। ठीक है, अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा क्या होती है। प्रेम की भाषा की बात करेंगे तो शब्द रहित होता है इस गद्यांश के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है इनमें से। तो निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट में जो लिखा है तहीं, ये जो है निजवाचक सर्वनाम होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। इसके लिए एक शब्द बताना है तो वो हो जाएगा आद्योपांत होता है। आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अंतरतलय शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। अंतरतलय शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अंतरतलय जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ, यह सही रूप से इसका वर्तनी लिखा हुआ है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। सूक्ष्म के विलोम की बात करेंगे तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो मेज का सामान्य बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो मेजे जो होता है ये सामान्य बहुवचन के रूप में आता है। आंसर इसका जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में ये जो है प्रयोग हो रहा है, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो तांबा शब्द का तत्सम रूप की बात करें तो ताम्र शब्द होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा ताम्र। ठीक है, तांबा जो है एक तद्भव रूप है और ताम्र जो होता है इसका तत्सम रूप है। कोहरा जो है किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। कोहरा की अगर हम बात करेंगे तो वो गैस में द्रव, ये जो है कोलाइडी निकाय गैस में द्रव रूप होता है, उसको कोहरा कहा जाता है। तो गैस में द्रव एक प्रकार का कोलाइडी निकाय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो ये संबंधित होता है पत्रकारिता से संबंधित। आंसर बी ए पार्ट हो जाएगा पत्रकारिता। ठीक है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है। तो भारत का प्रथम चल पुलिस थाना जो है वो होशियारपुर पंजाब में कार्यरत है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है इनमें से। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो उपनिषद जो है वो ज्ञान के सिद्धांत पर क्या देता है, बल देता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उनका संबंध जो है तबला वादन से है। उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला बजाते हैं, तो आंसर इसका सी बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव पूंजी में निवेश की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा में किया जाता है और प्रशिक्षण में, चिकित्सा देखरेख में, तीनों में करते हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, क्या हैं। तो अगर हम इसमें बात करेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के, तो इसमें आंसर हो जाएगा सर्वाधिक है जो वो है इलाहाबाद में और सबसे कम है महोबा में। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज इसको कहते हैं, और महोबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है इनमें से।
तो इसमें से अगर आंसर की बात करें तो वो है आलू। ठीक है, आलू जो है लगभग हर जगह, हर गांव में, घर में, हर जगह मिल जाता है, तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है अवनी लेखरा। आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान की हैं। तो ये इन्होंने जो है 2 पदक जीता था और ये पहली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 99% जो होता है वो कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित रहता है। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए अगर हम बात करेंगे तो एमिला केर को चुना गया है। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ब्लैक पॉटरी के लिए जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग जिसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, ब्लैक पॉटरी। इसके आंसर की बात करेंगे तो वह है निजामाबाद। ठीक है, निजामाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये आजमगढ़ के अंदर पड़ता है। तो यहाँ इसको जो है जीआई टैग दिया गया है ब्लैक पॉटरी के लिए। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय यानी कि थीम क्या था? तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 की थीम की बात करेंगे तो आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण इसका थीम बना था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना है? तो आरबीसी का जीवन काल की बात करेंगे तो 120 दिन होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन है? तो कोस्टा रिका की राजधानी की बात करेंगे तो सान जोस है। आंसर जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम होता है तृतीय क्षेत्र जिसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में इनमें से क्या जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया 1969 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर को जो है कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर को अगर हम बात करें तो 3 घटकों में विभाजित किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जिसको कहते हैं। ठीक है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व की अगर हम बात करेंगे डेंसिटी, तो ये कौन सा तापमान होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये होता है श्रेणी 5। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। श्रेणी 5 में प्रयोग करते हैं। खेलो इंडिया 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर होगा? तो ये होगा तेलंगाना में। ठीक है, इस बार जो है 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तेलंगाना में। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है इनमें से? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो वो है धान का खेत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? धान का खेत, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ये था। अब देखेंगे इंग्लिश के पोर्शन की। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस? इसका हमें सब्जेक्ट बताना है। द होल ऑफ इंडिया मॉर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी। इसमें से सेंटेंस क्या है ये बताना है। ठीक है, सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें इंडिया शब्द जो दिया गया ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बताना था तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका? इंडिया हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज फॉलोइंग जो दिया गया है किस प्रकार का सेंटेंस है? डिड द टीचर पनिश यू? क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि ये किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑप्टेटिव? इसमें से बताना कि कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव है। तो इसमें अगर हम देखा जाए ए पार्ट लॉन्ग लिव द किंग, तो ये एक ऑप्टेटिव प्रकार का सेंटेंस है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। इसमें सुटेबल प्रोनाउन भरना है। ही डिड नॉट नो टू से देन, यहाँ पे भरना है। क्या भर दें जो क्लिक हो जाए, सही रूप से हो जाए? तो इसमें भरा जाएगा व्हाट। ठीक है, ही डिड नॉट नो व्हाट टू से देन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, ओपुलेंट, ओपुलेंट का हमें जो है सिनोनिम्स चुनना है और इसमें बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ओपुलेंट मीन्स होता क्या है? सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची बताना है इसका। ओपुलेंट मीन्स होता है धनी। तो इसमें से किसका अर्थ धनी के रूप में निकल रहा है? तो वो है वेल्दी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, वेल्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस सी हैड वार्नड यू पॉइंट आउट टेंस। ये टेंस बताना, सी हैड वार्नड यू किस प्रकार का टेंस में लिखा हुआ है। तो ये दिया गया हैड लगा है, थर्ड फॉर्म भी है, तो हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एडजेक्टिव नाउन पेयर। ठीक है, इनमें से कौन एक करेक्टली मैच है एडजेक्टिव नाउन पेयर के रूप में। तो इसमें अगर देखा जाए तो नाउन इसमें फुल हो जाएगा, फुल का एडजेक्टिव फुलिश बन जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, बाकी सारे गलत। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि रेगुलर के पहले कौन सा प्रीफिक्स लगा दें जिससे कि एक सही रूप से सूटेबल अर्थ निकले। तो अगर हम आई आर लगा देते हैं, आई आर रेगुलर लगाएंगे तो इरेगुलर हो जाएगा, जिसका ये सही रूप से एक अर्थ निकलता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द वर्ड सिमिलियर मीनिंग, यानी कि पर्यायवाची बताना है हमें। मोटिव का पर्यायवाची क्या होता है, मोटिव का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, मोटिव मीन्स होता क्या है, तो मोटिव मीन्स होता है प्रेरणा। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है प्रेरणा और इसका पर्यायवाची हो जाएगा इंटेंशन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड। इसमें से कौन सा मेथड है जो नेचुरल मेथड के रूप में जाना जाता है। तो अगर इसमें हम बात करेंगे तो वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड कहा जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि हमें इसमें अलंकार बताना है। आई लाइक ओनियंस बट दे डोंट लाइक मी। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण इसका हिंदी होता है, मानवीकरण अलंकार इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा। वी हैव बीन इंसल्टेड बाई हर। ये जो है पैसिव वॉइस के रूप में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। इसमें से चूज करना है कि वन जो एक मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बताना है। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इन नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसको कहते हैं इल्यूजन। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डायनेमो। डायनेमो का प्लूरल फॉर्म बताना है, तो डायनेमो का प्लूरल फॉर्म होता है डायनेमोज। ठीक है, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा एक मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी गलत रूप से लिखा हुआ है, तो वो है इंसेन। ठीक है, इंसेन जो लिखा हुआ है गलत रूप से लिखा हुआ है। इंसेन मिस होता है पागल, और ये जो है इनसेन SAN ही होना चाहिए था, यहाँ पे EN लिखा जो कि गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट चॉइस। इसमें से बताना है इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी सन टू डैश। क्या इसमें आगे भर दें कि सही हो जाए, तो इसमें कीप भरना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कीप अगर भर देंगे तो कीप ये सही हो जाएगा। यू मस्ट बी सन टू कीप इट, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड। इट इज़ अ यूनिक बुक। यहाँ पे यूनिक जो लिखा हुआ है इसका हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो यूनिक जो है इसमें लिखा हुआ है एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसमें से एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी ये पैसिव में लिखा हुआ है और इसका एक्टिव होगा ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, यानी कि हमें विलोम बताना है। सैलो का विलोम, सैलो मिस होता है उथला। ठीक है, सैलो मिस क्या होता है, उथला, उथला या छिछला इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसका हमें बताना है अपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द। तो सैलो का विलोम क्या हो जाएगा, सैलो का विलोम होगा डीप। डीप मीन्स क्या होता है, गहरा। तो उथला का क्या हो जाता है, गहरा। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। फोटो का हमें प्लूरल बताना है। फोटो का प्लूरल क्या होता है, फोटो का प्लूरल फोटोज होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच वर्ब नाउन पेयर। इसमें से वर्ब नाउन पेयर करेक्टली जो मैच है उसको बताना है कौन सा है, वर्ब नाउन पेयर, यानी कि नाउन बाद में वर्ब पहले हो।
तो इसमें अगर देखा जाए मूव मोशन, मोशन जो है नाउन है, मूव क्या है एक वर्ब है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, बिलीफ का प्लूरल फॉर्म बताना, तो बिलीफ का प्लूरल होता है बिलीव्स, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था प्राइमरी स्कूल के लिए, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, अडॉप्टेड का करेक्ट प्रीफिक्स माने कि पहले लगने वाला प्रीफिक्स को चूज करना है। तो अडॉप्टेड में हम अनअडॉप्टेड लगाते हैं, अन शब्द लगाते हैं, अन प्रीफिक्स लगाते हैं, तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा सी पार्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।